रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। जय श्री राम। मित्रों, राम जी के जन्म की कथा तो हम हर बार सुनते हैं और उसका रसपान करते हैं, लेकिन आज मैं आपको सुनाती हूं श्री राम जी के पिता महाराज दशरथ के जन्म की अद्भुत कथा, अनोखी कथा, जिसे मैंने लिया है सोशल मीडिया से साभा। राम कथा का एक प्रसंग महाराज अज और रावण के बीच घटित होता है। महाराज दशरथ का जन्म, जो कि एक बहुत अनोखी अद्भुत घटना है, पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर कहा जाता है कि एक बार राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उसी समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से उनको वंदना करता हुआ देखता रहा। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की बजाय पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने से पहले वेश बदलकर राजा अज के सामने पहुंच गया और पूछने लगा, महाराज, हमेशा वंदन करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, ना कि पीछे। इसके पीछे क्या कारण है कि आपने जल पीछे डाला? राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चढ़ती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की ओर किया। रावण को ये बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लेकिन इस बात की पुष्टि करने के लिए रावण 1 योजन दूर गया और वहां जाकर उसने देखा कि वास्तव में एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है और इसीलिए वह उनसे बिना युद्ध किए ही लंका लौट जाता है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु ये क्या, राजा अज कितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। अंततः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद राजा अज के हृदय में एक भयंकर चोट पहुंची, भयंकर घात हुआ। दुखी मन से वह अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान तो भगवान होते हैं, पिता समान होते हैं। भगवान शिव उनकी इस चिंता को अपने ध्यान से, उनकी पूजा से जान लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के आसार हो। तब दूर पार से एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की अशर्फियाँ देनी चाहीं, लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया। नहीं महाराज, यह तो प्रजा का है, आप अपने पास जो है उसे दीजिए, जो सिर्फ आपका अपना है। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने फिर से कहा, नहीं महाराज, यह हार भी तो प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। अब इसका तोड़ निकाला राजा अज ने कि शाम को वो एक मजदूर का वेश बनाते हैं और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वहाँ रिक्वेस्ट करके, विनय करके काम करने लग जाते हैं। पूरी रात को हथौड़े से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुबह मिलता है 1 टका।
राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने वहां 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टके को ज़मीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला और खोदा तो सोने का एक रथ जो निकला वो आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और वो भी आसमान की तरफ चला गया। इस प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और 9 के 9 सोने के रथ आसमान की तरफ चले गए। और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुँचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो 1 टके से उत्पन्न हुआ है तथा इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला है। इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से मित्रों दशरथ जी का जन्म हुआ था और महाराज दशरथ का जो वास्तविक नाम था वह था मनु। तो कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहीं सुनहीं बहु विधि सब संता। तो सुनाती हूँ फिर आपको एक नई कहानी अपने शास्त्रों से और मिलते रहेंगे रेडियो हिंदुस्तान पर यूं ही। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और लेते रहिए प्रभु श्री राम जी का नाम। जय श्री राम। रेडियो हिंदुस्तान।